दोस्तों, कनाडा दुनिया में एक ऐसा देश बनकर सामने आया है जो कुछ भी कर सकता है। मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसी के साथ भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इससे दूसरे देशों के संबंधों पर क्या बुरा असर पड़ने वाला है। ट्रूडो की इसी आदत के कारण कनाडा आज पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बनता जा रहा है। अब तक तो ट्रूडो भारत, यूएई और इजराइल जैसे देशों से अपने संबंध खराब करने की कोशिशें करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार तो ट्रूडो ने अपने बचपने की सारी हदें पार करते हुए अमेरिका से ही पंगे लेने की शुरुआत कर दी है। लेकिन कनाडा के लिए दिक्कत की बात यह नहीं है कि वो अमेरिका के वर्तमान बाइडेन प्रशासन से पंगा ले रहा है। दरअसल ट्रूडो नाराज कर रहे हैं अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और अगर इस बार ट्रंप ट्रूडो से नाराज होते हैं तो यह मानकर चलिए कि कनाडा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मेक्सिको से आने वाले आयात पर 25% टैरिफ लगाने के बयान के बाद कनाडा में हड़कंप मचा हुआ है और अब इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा की ओर से कहा गया है कि अगर भविष्य में अमेरिका ऐसा करता है तो कनाडा अमेरिका को जाने वाली बिजली और खनिजों के निर्यात पर रोक लगा देगा। इतना ही नहीं, ट्रूडो सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप कनाडा को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं करते तो वो पहले की तरह ही अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिकी सामान को इतना महंगा कर देंगे कि लोग खुद ब खुद उससे दूर हो जाएंगे। एक समझदार आदमी के लिए अमेरिका से इस तरह की बात करना लगभग असंभव है और उस पर भी ये बात बाइडेन नहीं बल्कि रिपब्लिकन ट्रंप से, और वो भी तब जबकि कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिकी बैसाखियों पर खड़ी है। लेकिन ट्रूडो तो फिर ट्रूडो हैं, अगर वो ऐसे काम नहीं करेंगे तो कौन मानेगा कि वो ट्रूडो ही हैं। तो चलिए सारी बात आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत, इटली, यूएई और इजराइल से अपने संबंध खराब करने के बाद अब ट्रूडो ने कसम खाई है कि अमेरिका से अपने रिश्ते बर्बाद करेंगे। इटली और इजराइल से मनमुटाव इतना ज्यादा कनाडा की इकोनॉमी पर बुरा असर नहीं डालता, लेकिन भारत से तो कनाडा को अरबों डॉलर मिलते थे। भारतीय छात्र कनाडा में जब पढ़ने जाते थे तो इससे कनाडा को मोटी कमाई होती थी, लेकिन ट्रूडो ने अपनी हरकतों से इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अमेरिका से संबंध अगर ट्रूडो खराब करते हैं तो 1 ट्रिलियन के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से ट्रूडो के भयंकर आलोचक रहे हैं और ट्रंप की ये राय ट्रंप के पिछले कार्यकाल से है, जब ट्रूडो ने अमेरिकी सामान बार्बन, हार्ली डेविडसन और चेरी जैसी बहुत सारी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया था। लेकिन पिछले दिनों जब ट्रूडो और ट्रंप की मुलाकात हुई तो उसमें ट्रूडो ने ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि वो कनाडा से अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाने की योजना पर फिर से विचार करें। लेकिन 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी ट्रंप नहीं माने और आखिर में तो ये भी कह दिया कि अगर आप कनाडा को नहीं संभाल सकते और बिना अमेरिकी मदद के आगे नहीं बढ़ सकते तो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य घोषित कर दीजिए। इसके बाद ट्रंप ने एक पोस्ट की जिसमें ट्रूडो को गवर्नर ऑफ कनाडा कहा गया, न कि पीएम ऑफ कनाडा। इसके बाद ट्रूडो ने अपने मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के हेड्स की मीटिंग बुलाई जिसमें कनाडा की स्थिति को साफ किया गया। दरअसल कनाडा और अमेरिका के बीच 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। इसमें से 78% हिस्सा कनाडा का है जबकि 22% अमेरिका का। अब अगर अमेरिका कनाडा से आने वाले 78% सामान पर 25% तक टैरिफ बढ़ाता है तो कनाडा का सामान बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा और कोई भी आदमी महंगा सामान क्यों ही खरीदना चाहेगा। इसीलिए ट्रूडो परेशान है। लेकिन राज्यों के हेड्स के साथ मीटिंग में तो नजारा और भी ज्यादा खतरनाक नजर आया जब मीटिंग में ओटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि अगर अमेरिका 20 जनवरी के बाद कनाडा को परेशान करेगा तो अमेरिका को होने वाले ऊर्जा के निर्यात पर रोक लगा दी जाएगी। कनाडा की वित्त मंत्री तो और भी आगे निकल गई। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कनाडा उन महत्वपूर्ण खनिजों का निर्यात भी बंद कर देगा जो अमेरिका भेजे जाने वाले हैं। अब कनाडा सरकार को कौन समझाए कि 22% सामान पर टैरिफ बढ़ाकर या रोककर तुम 78% व्यापार को प्रभावित करने वाले हो। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारा सामान दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन ट्रूडो तो लगता है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके ही रहेंगे और यही सब उनके व्यवहार में भी झलक रहा है।